शिव महापुराण की कथा 24,000 श्लोक का एक समावेश है। उस पूरी 24,000 श्लोक का सार तत्व है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो पूरे 24,000 श्लोक का सार तत्व है। आप पूरी शिव महापुराण की कथा का स्मरण नहीं कर सकते, आप पूरी शिव महापुराण श्रवण नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने मुख से दिन भर में 24 घंटे में 5 से 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर निकलना चाहिए। हमें पूरी शिव महापुराण का, पूरी कथा का एक फल हमें प्राप्त हो, पूरी कथा का। कोई कहे कि शिव महापुराण क्या देती है, क्या प्रदान करती है, क्या हमें दे देती है। हम एक बात वनी यवतमाल की इस पवित्र काशी शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। जमीन में जैसे बीज डाला जाता है, जमीन में जैसे बीज बोया जाता है, और जमीन में बीज डालने पर वो बीज केवल एक ही उत्पन्न नहीं होता है। जमीन में जब बीज डाला गया तो उस बीज से हजारों बीज उत्पन्न होते हैं। जो बीज आपने जमीन में डाला है, जो बीज आपने जमीन में दिया है, उस बीज से केवल एक बीज उत्पन्न नहीं हुआ। उस बीज से ना जाने कितने बीज उत्पन्न हुए। शिव महापुराण की कथा यही कहती है, एक बीज से जैसे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं और उससे फिर नए पौधे का निर्माण होता है, नई फसल का निर्माण होता है, नई चीज़ों का निर्माण होता है, उसी तरह आप अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कहने को वो एक लोटा जल है। पृथ्वी में एक बीज बोया तो कहने के लिए वो केवल एक गेहूं का दाना है, वो केवल एक मक्का का दाना है, केवल एक वो ज्वार का दाना है, केवल एक वो बाजरे का दाना है, केवल एक वो धान का दाना है। वो केवल कहने का है कि हमने एक धान बोया है, हमने एक गेहूं को लगाया है, हमने एक आम का बीज बोया है, हमने एक अंगूर का बीज बोया है, हमने एक मौसम्बी का, एक संतरे का बीज बोया है, हमने एक कपास का बीज बोया है। ये केवल हम अपनी भाषा में कह देते हैं कि हमने एक बीज बोया, पर सहजता में अगर देखा जाए तो एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हुए हैं। उसी तरह हम कहते जरूर हैं सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम कहते जरूर हैं कि वो एक लोटा जल है, हम कहते जरूर है कि एक बीज है और उससे अनेक बीज उत्पन्न हुए। उसी तरह हमारे साधारण भाषा में आता है कि हमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया है। जैसे एक बीज से अनेक बीज होते हैं और अनेक बीज से लोगों का उदर और मन दोनों तृप्त होता है, उसी तरह एक लोटा जल जब हम महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारी 71 पीढ़ी के लिए वो प्रसादित होकर उसका सुख हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले जाएं और उन जन्मों में हम अगर भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, आप पूरी रामचरितमानस को जब उठाकर देखेंगे, आप पूरी श्रीमद् भागवत कथा को जब उठाकर देखेंगे, तो उस
भागवत कथा में, उस राम कथा में आपको ये महसूस होगा कि दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया, आप रामायण की चौपाइयों में भी स्मरण करेंगे तो राम जी महाराज को जब वन भेजने का समय आता है, भगवान श्री दशरथ जी महाराज मूर्छा खाकर जमीन पर गिरते हैं, कैकेयी उनको संभालती हैं। उस समय पर दशरथ जी शंकर भगवान को आमंत्रित करते हैं। आप उन चौपाइयों में देखेंगे कि शिव आप आओ और मेरे दुख को समाप्त करिए। शिव आप आओ और मेरे कष्ट को समाप्त करिए, मेरे दुख को समाप्त करिए। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कह रही है, दशरथ जी की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने राम जी महाराज को वन भेजते समय शिव को याद किया। यशोदा मैया की जिंदगी में जब दुख आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए शिव की आराधना करी। जनक जी महाराज को मालूम पड़ा कि मेरी जानकी भी वन में विचरण कर रही है, वन में घूम रही है, तो जनक जी ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी। ऐसा कोई 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं जिसने शिव की आराधना नहीं करी, जिसने शंकर का स्मरण नहीं करा। और आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे। बीच में एक दौर ऐसा था पहले का, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रागट्य इस भूमंडल पर हुआ था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने शिव भक्ति को इतना जगाया था, इतना जागृत कर दिया था, इतना जागृत कर दिया था शिव भक्ति को कि घर घर में लोग शंकर की भक्ति करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो शंकर के एक अंश हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जो शिव के एक अंश माने गए थे, जब उनका जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, उसके बाद उन्होंने शिव भक्ति को ऐसा जगाया। और जगत गुरु शंकराचार्य ने उस समय पर भगवान शंकर की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया था। ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई महल नहीं जिसमें शंकर का शिवलिंग नहीं था और शंकर की भक्ति नहीं थी। सब शिव की भक्ति करते थे। जिस समय पर पूरा राष्ट्र को लोग नोचने में लगे हुए थे, उस समय पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आकर उस समय शिव भक्ति को जागृत कर कर शंकर की भक्ति को पूरे घर घर गांव गांव तक पहुंचाकर उस शिव भक्ति को वापिस स्थापित करा था। सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को वापिस स्थापित कर दिया था जगत गुरु शंकराचार्य। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो शिव का एक अंश है, उनके परम धाम का जब स्मरण हो गया, उसके बाद में धीरे 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 वापिस लोगों ने अपने अपने पंथ बना लिए। कोई कहता है हम नारायण वाले हैं, कोई कहता है हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम दत्त वाले हैं, कोई कहता है हम इनके वाले हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं, कोई कहता है हम इस संप्रदाय के हैं। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना दी।
कोई कहता है हम शंख चक्र के, कोई कहता है हम श्री जी पंथ के, कोई कहता है हम शिव पंथ के, कोई कहता है हम दत्त पंथ के, कोई कहता है हम वारकरी पंथ के, कोई कहता है हम इस पंथ के, कोई कहता है हम उस पंथ के। लोगों ने अपने अपने पंथ बनाए, अपने अपने भाव से। लोगों ने, जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी की स्थापना करी, गांव गांव में शंकर की पूजन होने लगी, घर घर में शिव स्थापित कर दिए, लोग शंकर को अपना एक इष्ट के साथ में अपना स्नेह रखते थे। और जब फिर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जब जाते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर लोगों ने अपने अपने पंथ बनाकर सनातन धर्म को तोड़ दिया, सनातन धर्म को विच्छिन्न कर दिया। फिर अपने अपने लोगों ने पंथ बना लिए, हमारा ये पंथ है, हमारा ये पंथ है, हम इसको जानते हैं, हम उसको जानते हैं, हम केवल इसको भजेंगे, हम शंकर को नहीं भजेंगे, हम इसको भजेंगे, हम शिव को नहीं भजेंगे। लोगों ने धीरे 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 अपने पंथ को बढ़ाया और शंकर भगवान को उठाकर लोगों ने बाहर कर दिया। सारे मंदिरों में लोग जाते थे, पर शिव के मंदिर में लोग केवल सावन के महीने में और शिवरात्रि के सिवा कभी नहीं जाते थे। देखा है ना आप लोगों ने पूर्व का समय, आज से 5-6 साल 7 साल 8 साल पहले का निकालिए, लोग केवल मंदिर को छोड़कर 10 साल का आप निकालेंगे तो केवल सब मंदिरों में जाएंगे लोग, पर शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। स्वान बैठे रहते थे, जाले लगे रहते थे, गंदगी पड़ी रहती थी, अंधेरा पड़ा रहता था। पर फिर मेरे भोलेनाथ ने कुछ ऐसी कृपा कर दी, मेरे शंकर ने फिर कोई करुणा कर दी, और ये शिव महापुराण की कथा ऐसी प्रारंभ हुई कि कलयुग के लोगों को मालूम पड़ गया कि शंकर ही मूल है। कलयुग के लोगों को ये ज्ञात हो गया कि शिव मूल है। हम इनसे क्यों दूर थे, हम शंकर से क्यों दूर हैं। जब दशरथ जी महाराज शिव को याद करते हैं, राजा जनक जी शिव को याद करते हैं, दत्तात्रेय भगवान शिव को याद करते हैं, स्वामी समर्थ शिव को याद करते हैं, हरि विट्ठल शिव को याद करते हैं। हरि विट्ठल के मस्तक पर शिवलिंग है। ऐसा कोई धाम नहीं जिस धाम में शिव नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो केदारनाथ पास में है, तिरुपति जाओ तो कपिलेश्वर महादेव पास में है, नाथद्वारा जाओ तो एक लिंग जी पास में है। ऐसा कोई धाम नहीं जहाँ पर शिव नहीं है। शंकर सब दूर है, पर हम धीरे 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 इन सभी विचारों में पढ़ते पढ़ते हमने शंकर को दूर हटा दिया था। और बीच में ऐसा भी समय आ गया था कि ऐसे ऐसे महाराज आ गए थे कि उन्होंने कह दिया था घर में शंकर का शिवलिंग नहीं रहना चाहिए। लोगों ने उस शिवलिंग को भी उठा के पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया था, नदियों में विसर्जन कर दिया था या मंदिरों में रख दिया था। पर जो समझदार है, जो जानता है कि शंकर शंकर है, मृत्यु की घड़ी में कोई पास में नहीं होगा, वो शमशान में रहने वाला मेरा कालाधिपति तुम्हारे नजदीक में रहे। छत्रपति वीर शिवाजी को लोग मानते हैं, पर उनका एक नारा हर हर महादेव भूल जाते हैं कि क्यों महादेव का नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, क्यों जीजाबाई शंकर जी का नाम लेती है, क्यों अहिल्याबाई शंकर जी का नाम स्मरण करती है, क्यों भारत के जो श्रेष्ठ संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक शिव तत्व को जानते। हमने शिव को दूर कर दिया, हमने बहुत सारे विचारों को अपने भीतर उतार लिया। शंकर एकदम, लोग कहते हैं ये क्रोध का देवता, इसको रुद्र कहते हैं। तुम्हारे पति को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर दे। तुम्हारी पत्नी को पागल कुत्ता काटा है जो हर कभी गुस्सा कर देगी। गलत देखेगी तो बोलेगी, पति भी गलत देखेगा तो बोलेगा। मेरा महादेव भी क्रोध जब करता है, जब इस भूमंडल पर गलत देखता है तो फिर क्रोध करता है। कोई ऐसा नहीं है जो व्यर्थ में तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा या व्यर्थ में क्रोध करेगा। आप अगर कुछ कह रहे हो, उसका जवाब वो दे रहे हैं, अगर हो सकता है कि वो गलत हो तो फिर उसका क्रोध आएगा ही। लोगों ने कहा शिव रुद्र है, क्रोध है। ना 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 ना, शंकर भगवान क्रोध के देवता है ना, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी शिव है।
शिवम का मतलब मालूम है? बोलो, जम के बोलो। शिवम का मतलब क्या होता है? शंकर? नहीं। शिवम का मतलब है जिसमें पूरा ब्रह्मांड और पूरे 33 कोटि देवता और पूरे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, 64 योगनिया, देवता सब उसी के अंदर समाये हुए हैं। तो हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हमने अंदाजा लगाया शिवम शिव है, नहीं, सत्य भी शिव है। ये ब्रह्मांड के जितने देवता हैं शिवम, ये भी शिव हैं। सुंदरम, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, ये भी सुंदर है। अगर ये अग्नि सुंदर नहीं होती तो भोजन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। बस समय समय की एक गणना है। जो सूर्य की रोशनी ठंड में तुमको अच्छी लगती है, वही सूर्य की रोशनी तुम्हें गर्मी में जलती है। गर्मी में तुम्हें बुरी लगती है, बहुत गर्मी लग रही है, वही सूर्य की रोशनी तुम ठंड में बाहर निकल के बैठते हो, थोड़ी सूरज की रोशनी आ जाए, थोड़ी ठंडक, मुझे शांति मिल जाए, मुझे अच्छा लगेगा। सूर्य की एक रोशनी तुम्हें अच्छी लग रही है और एक रोशनी तुम्हें बुरी लग रही है। जल एक तरफ अच्छा लगता है, जब कुएं में पानी नहीं होता, पानी आ जाए तो अच्छा, बोर में पानी आ जाए, नदी में पानी आ जाए, तालाब में पानी आ जाए, हमारे घर के हापसी में हैंडपंप में पानी आ जाए, हमारे ट्यूबवेल में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। टंकी में पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। नल चालू करो, पानी आ जाए, अच्छा लगेगा। पर वही पानी जब बाढ़ के रूप में आ जाता है, क्रोध कर आ जाता है, तो बुरा लगता है। हवा चले, गर्मी लग रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चले तो अच्छी लगती है, पर वो आंधी के रूप में आती है तो बुरी लगती है। हवा वही है, अच्छी भी चलेगी और तुम्हें बुरी भी लगेगी, अच्छी भी लगेगी और बुरी भी लगेगी। मन है हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा आनंद है। पर ईमानदारी से बोलो, तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो पानी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? बोलते जाओ जल्दी से। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो हवा तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी? बोलो बोलो जम के। नहीं। तुम कमरे के अंदर बैठे हो तो सूरज तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? नहीं। उसी तरह जब तुम शिव की शरण में बैठते हो तो संसार का कोई दुख तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। शिव की आराधना करने वाला कमरे के अंदर सेफ है, शिव की शरण में सेफ। हम उससे दूर हो गए थे, बहुत दूर। हम शंकर को नहीं मानते थे, हम तो केवल शिवरात्रि पर एक लोटा जल चढ़ाया, सावन के महीने में पहुंच गए, बाबा की भक्ति कर ली। कौन जानता था किसको ज्ञात? कावड़ यात्रा के महत्व को कौन जानता था? 12 महीने शिवरात्रि आती है, ये कौन के स्मरण में आता था? प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, ये सब किसके स्मरण में आती है? शंकर जी की अशोक सुंदरी कहाँ पर है? शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव कहाँ पर हैं? किसको मालूम? आप और हमने शंकर की भक्ति को जाना, और जब आप और हमने मिलकर शिव की भक्ति को जाना तो स्वयं देवाधिदेव महादेव ने आकर आपको और हमको समझाया कि मैं, वो कहते हैं गीता में, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्व में ही हूं, उसी तरह शिव कहते हैं ये पूरा संसार सागर मुझ में ही समाया। अब मन तुम्हारा है, तुम उसको मानो ना मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज सबसे बड़ी विडंबना जो है ना, इस पूरे संसार की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपना घर देखते हैं, हम अपने बच्चे देखते हैं, हम अपनी पत्नी देखते हैं, हम अपना परिवार देखते हैं, पर हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है। हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बिना दवाई के सो रहा है।
हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, उसको शिक्षा की जरूरत है, तो उसको हम शिक्षा नहीं दे पाते। इसका फायदा उठाती हैं दूसरी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग हॉस्पिटल बनाते हैं और धीरे से कह देते हैं आप हमारे आओ हॉस्पिटल में, हम तुमको दिखाते हैं। तुम रविवार की रविवार हमारे पास आ जाया करो, हम तुमको ले चला करेंगे, हॉस्पिटल में बिठाकर प्रेयर भी करवाएंगे और तुमको दिखाएंगे भी। ये दूसरे धर्म के लोग हमारे पड़ोस में जो बीमार पड़ा है, हमारे पड़ोस में जो दुखी है, हम उस पर स्मरण नहीं कर पाते, तो दूसरा व्यक्ति उसको स्मरण करता है और स्मरण कर कर उनको लेकर जाता है और धीरे 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 हॉस्पिटल ले गया, फिर उसको दूसरी जगह ले गया, फिर धीरे धीरे तीसरी जगह ले गया। ले जाते वो हमारे सनातन धर्म से इतना दूर ले जाता है कि फिर वो उसे दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लेता है, दूसरे धर्म में बदल देता है। हम नहीं देख रहे हैं ना, उसकी गलती है। आज दुनिया के लोग कह रहे हैं हमने इनको अपने सनातन धर्म में जोड़ लिया। लोग कहते हैं हमने इनको बदल दिया, अपने धर्म में लिया है, हम इनको घर वापसी लिया है। हम कहते हैं घर वापसी तो लिया है, पर ये विचार करो कि घर से गए क्यों थे। हम इनको घर वापसी लिया है, हमने इतने लोगों को घर वापसी कर लिया, हमने इतने लोगों को वापस सनातन धर्म में जोड़ दिया, हमने इतने लोगों को वापस हिंदू धर्म में जोड़ दिया। पहले विचार तो करो कि आखिर ये हमारे घर से गए क्यों थे, ये हमारे सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों थे। आज संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, विचार करने वालों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर ये हमारा घर छोड़कर, हमारा सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए क्यों। उसका केवल एक कारण था, क्योंकि हमने केवल अपना घर देखा था, अपना पेट देखा था, अपना परिवार देखा था और पड़ोसी को नहीं देखा। उसका दुख ये था कि ये दूसरे धर्म में चलेगा। कारण केवल एक था, इन्होंने अपना धर्म इसलिए छोड़ा, इन्होंने सनातन धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि इनको हम अपनी व्यवस्था नहीं दे पाए थे। हम अपना पेट भरने में लगे रहे थे, हम अपने परिवार को संभालने में लगे रहे थे। पड़ोस में कौन दुखी है, किसको तकलीफ है, किसको कष्ट है, हमने एक बार जाकर नहीं पूछा। और आज कहते हैं कि हम इनको घर वापसी करा रहे हैं, आज कहते हैं कि हम इनको वापिस लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं प्रयास करा जाए कि हमारे पास में कोई दुखी तो नहीं है। कोई दुखी तो नहीं है, ये प्रयास करा जाए। बाद में हमारी आंखों में ये नम्रता आ जाती है कि हमने, हमारे इतने सारे लोग हमारे धर्म से चले गए। हम कहते हैं ना जाएंगे वो, आप उनका ध्यान रखिए। और मेरा निवेदन है संपूर्ण देशवासियों से, मेरी भारत माँ के सभी सपूतों से, सभी गौरवान्वित करने वाले आप सभी से निवेदन है, अपनी पत्तल में गुलाब जामुन भले कम हो चलेगा, अपनी थाली में सब्जी भले कम हो चलेगा, पर झूठन खाने दूसरी जगह मत जाना। अपने सनातन धर्म को कभी मत छोड़ना। सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमारे यहाँ कितने कितने संत नामदेव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत रामकृष्ण परमहंस जी हैं, संत चैतन्य महाप्रभु जी हैं। हमारे भारत के एक एक संत, चाहे वो नामदेव जी महाराज हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज हो, चाहे संत तुकाराम जी महाराज हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, ये भारत के संतों ने एक ही काम करा है कि सबको जोड़कर एक आनंद का विषय दिया, एक आनंदता प्रदान करी। हमें जोड़ना है, हमारी गलती को हमें छांटना है कि हमारे अपने अपनों से दूर क्यों हो गए, क्योंकि हम अपना उदर भरने में लगे रहे, अपने परिवार को देखने में लगे रहे, पर हम अपने पड़ोसियों को नहीं देख पाए। थोड़ा आप सब
हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है और लगेगा और लगता रहे, उसमें कोई विषय वाली बात नहीं है। आदत सी पड़ गई है अब तो थोड़ा पत्थर झेलने की, उसमें कोई टेंशन विषय नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो, अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो। हमारा निवेदन आपसे केवल इतना सा है, पहले अपने घर में कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है उसको देखो। फिर अपने पड़ोस में कौन दुखी है, उसको कोई भोजन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, उसको देखो। पड़ोसी ठीक है तो अपनी गली में देखो, गली में ठीक है तो अपने मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में ठीक है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कॉलोनी के बाद अपने शहर में देखो, शहर के बाद अपने प्रदेश में देखो, प्रदेश के बाद में अपने भारत की भूमि को देखो। प्रयास ये करो कि अपने पास से शुरुआत करो कि कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखी ना हो। प्रतिदिन एक उपास चालू करो, एक व्रत चालू करो। वो व्रत तुम्हें भूखे रहने का नहीं है। प्रतिदिन एक उपास करो कि मुझे 5 लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाना है, ये मेरा व्रत है। आज से मैं प्रत्येक 5 व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर बताऊंगा। कोई दुखी है उसके यहाँ पहुंच गए, बातचीत करी, क्या बात है, क्या टेंशन, बाबा बैठा है, शंकर जी हैं। कल एक प्रश्न में, एक क्रम में, एक पत्र में आया था, एक महिला से एक पड़ोस की महिला ने कह दिया, क्यों दुखी रहती है, क्यों टेंशन में रहती है, अरे क्यों चिंता करना, बाबा है ना। बस आपने अगर किसी को ये बल दे दिया ना कि वो बैठा है, वो तुझे देख रहा है, वो तेरा साथ देने के लिए तैयार है, इतना बल अगर उसके अंदर आ गया ना तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे निकल ही जाए। हम वो बल नहीं दे पा रहे, हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे।